अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो सिंपल दूध में मैंने केले कट करके रख लिए थे और इसके ऊपर डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स और बस इसको एंजॉय कर लेंगे। सिंपल सा ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ये हमारी सुबह हुई थी तकरीबन कुछ 10:30-11 बजे के करीब, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों लेट सोना हो रहा है तो लेट उठना हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा जी, आज का व्लॉग ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बारबेक्यू पार्टी व्लॉग है। तो लास्ट तक देखेंगे, आपको अच्छी रेसिपीज़ भी मिलेंगी, बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो में। तो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत जो सामान समेटना होता है घर का, इधर उधर मतलब जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं वो वाले हमने काम कर लिए थे। और उसके बाद बैठ के ज़रा हमने ना व्लॉग देखा था। कौन सा देखा था? संभावना सेठ का ना, क्योंकि उसका कोको वापस आ गया है तो वो हम देख रहे थे, बड़ा खुशी हो रही थी। वो वाला बड़े अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने देखा ये वाला एपिसोड या नहीं देखा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो संभावना सेठ एंटरटेनमेंट देखते हैं, स्पेशली उनके डॉग्स की वजह से, क्योंकि इतने क्यूट है ना उनके डॉग्स वगैरह। लेकिन हम काफ़ी पहले से देखते हैं, मतलब 2-3 साल से देख रहे हैं मेरे को। खैर ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं, कुछ रेगुलर भी नहीं देखते, लेकिन अभी कुछ नया चेंजेस आते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट आ जाता है दोबारा से कि यार क्या हुआ है, ज़रा देखो व्लॉग के अंदर ना। अच्छा खैर व्लॉग वगैरह देख लिया था, क्योंकि बारबेक्यू करना था तो हमने सुबह से गोश्त वगैरह निकाल दिया था डीप फ्रॉस्ट करने के लिए, तो वो डीप फ्रॉस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद हमने इसकी मैरिनेशन करनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी सिर्फ पपीता लगाऊंगी, कचरी पाउडर लगाऊंगी और इसको मिक्स करके रख दूंगी, ताकि ये पपीता वगैरह लगा के रख देना तो ना रात तक ये होगा कि बोटियाँ अच्छे से गल जाएंगी और खाने में मज़ा आएगा। तो मकसद सिर्फ ये था ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें पपीता डाला है, कच्चा पपीता, और इसमें ऐड कर दिया है मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के हिसाब से लहसुन अदरक का पेस्ट। गोश्त मेरे पास है 2 किलो के बराबर और ये बीफ हैगा, और थोड़ी बड़े साइज़ की बोटियाँ थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा कचरी पाउडर भी ऐड कर दिया। और ये भी एक वजह थी कि अच्छा, ये मैं दिखा रही थी कि मिक्स बोटियाँ हैं, इसके अंदर थोड़े से पट्टे वगैरह भी हैं, लेकिन इसको हमने साफ़ नहीं किया था। ये मतलब मिक्स गोश्त जिस तरह से होता है बकरा ईद का, उसी तरह का गोश्त नहीं, धुला हुआ गोश्त है, साफ़ हुआ हुआ है। हाँ, साफ़ नहीं किया था, मतलब एक पट्टा वगैरह वो सब चीज़ें नहीं निकाली हुई हैं। हाँ। लेकिन ये कि इसी के साथ हमने टिक्के बना लिए थे जो कि अच्छे भी बने थे। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने कचरी पाउडर भी ऐड किया था 1 टीस्पून के हिसाब से। वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम पपीता जब पीस के रख देते हैं ना, तो उसके अंदर की जो तासीर होती है ना, मतलब वो गलाने वाला जो उसमें एक पावर होती है वो हल्की होने लग जाती है। तो क्या कहते हैं, ये तकरीबन 1 महीने से रखा हुआ है पिसा हुआ, तो इस वजह से मैंने कचरी पाउडर भी ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर उसके बाद जोया फ्रूट्स वगैरह को साफ़ करने लगी थी, क्योंकि कल जब हम फ्रूट लेकर आए थे ना, तो हुआ ये था, केले जो होते हैं ना बेचारे वो दब जाते हैं और अंगूर भी दब जाते हैं, क्योंकि हल्के से भी दब जाएं तो वो डैमेज होकर ख़राब होने लग जाते हैं। तो अम्मी ने जोया से कहा तुम ना फ्रूट्स वगैरह को देख कर रख दो संभाल के, मतलब ये कि अगर जो भी कुछ ख़राब हो रहे हैं उन्हें हटा दो। और जो भी कुछ केलों का हम क्या करते हैं, वो ना हल्के से अगर दब जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा भी ज़्यादा केला दबा हुआ है तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे गल रहा है, लेकिन गल नहीं रहा होता, वो दबे हुए होते हैं, जैसे कि ये जोया दिखा रही है। अब ये इसमें थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो जोया इसको छुरी से कट करके निकाल देगी। बाकी जो केले हम उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने से क्या होता है, वो इस्तेमाल में आ जाते हैं, मतलब आप कोई स्मूदी बनाना चाहते हैं वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क शेक बनाना चाहते हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब इन 2 चीज़ों के अंदर आराम से इस्तेमाल हो जाएगा, वो ज़ाया भी नहीं होगा। असल में एकदम तो आप इतने फ्रूट्स नहीं खा सकते, अगर वो इतने सारे केले दब गए हैं तो आप एक साथ नहीं दिल चाह रहा अगर खाने का, तो फिर ये तरीका कर लिया करें। कोई सा भी फ्रूट अगर ऐसा हो रहा हो, थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ा दबा हुआ हो रहा हो, या आपको डाउट हो बस ये फारिग होने वाला है, तो उससे पहले आप उसको फ्रीज़ कर दें ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आ गई थी मैरिनेशन के लिए। 2 घंटे हो गए थे पपीता लगे हुए गोश्त को, और मैंने प्याज वगैरह फ्राई कर ली थी, क्योंकि हमें बनानी थी बिहारी बोटी। और उसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड करी है प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर ही प्याज ऐड करी है, तली हुई प्याज ऐड करी है। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली वाली इलायची 2 अदद, ये देखें छोटे साइज़ की इलायची है। इसके अलावा इसमें जाता है खसखस थी नहीं मेरे पास रखा हुआ है काजू का पाउडर बना हुआ ही रखा हुआ है एक्चुअली। तो ना ये जो है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो मतलब ये ना आपका खसखस वाला ही काम करेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ
खशखाश नहीं मिलती, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो लोग पूछ रहे होते हैं, तो अब वो लोग ना काजू वगैरह ऐड कर सकते हैं, काजू या बादाम, तो मतलब वो उसका ना आप कह लें वो उसका ऑल्टरनेट है ना, आप उसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं। वही मलाई वाला इफेक्ट ही आएगा। हाँ। बेसिकली उसका जो पर्पस होता है ना, ये इससे आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, वो पीस लिया था, अब क्या करेंगी, अब पिया इसमें मसाले लगाना स्टार्ट करेंगी। अच्छा, एक पैकेट रखा हुआ था शान का बिहारी कबाब मसाला, तो वो अपिया ने ऐड करना है। ये होता है क्वांटिटी 1 kg के हिसाब से, जबकि हमारे पास गोश्त था 2 किलो, तो उस हिसाब से अपिया ने मसाला बना लिया था। अब मसालों में मैंने ऐड किया था काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा था, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर था, 1 टेबलस्पून हमारे पास था धनिया पाउडर, 1 टीस्पून था गरम मसाला, जावित्री जवित्री 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून था इसमें नमक। अब ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। गोश्त तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा ही था हमारे पास, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा ये एक आपके पास होममेड मसाले की रेसिपी भी चली जाएगी। इसके अलावा आप रेडीमेड ऐड करना चाहते तो वो भी कर दें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा गोश्त था, तो हमने 1 kg के हिसाब से, जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ना, ये 1 kg के हिसाब से हैगी मसाले की। लेकिन आपने ये दही और प्याज वगैरह जो है इसको हाफ़ कर दीजिएगा, मतलब इसकी हाफ़ कर दीजिएगा क्वांटिटी, मतलब आधा कप दही और आधा कप प्याज और 1 इलायची, 1 टेबलस्पून खशखाश या फिर काजू का पाउडर, तो आपका ये 1 kg का मैरिनेशन बन जाएगा। अच्छा, ये प्याज जो हमने पीस ली थी उसके अंदर ऐड कर दी है, मसाला भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, शान वाला दूसरा वाला मसाला भी ऐड कर दिया है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम रख देंगे। नहीं, इसमें ऑयल जाएगा। हाँ, इसमें सरसों का तेल जाएगा, वो ज़रूर जाता है इसके अंदर, और उसी के साथ ना एक अच्छा जायका निकल कर आता है जो सरसों का तेल आप ऐड करते हैं बिहारी कबाब के अंदर या बिहारी बोटी के अंदर। अच्छा, खैर हमारा पहले से कोई इरादा नहीं था कि बिहारी ही बोटी बनानी है, नहीं तो हम उसी के हिसाब से इसकी कटिंग करते, लेकिन खैर बाद में बना इरादा हमारा कि हमें ये बनाना चाहिए, तो फिर हम वो बना रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर लेमन जूस गया 2 टेबलस्पून के हिसाब से। अब इसके अंदर सरसों का तेल ऐड होगा तकरीबन 4 टेबलस्पून के हिसाब से, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बीफ को हमेशा पहले से ही मैरिनेट करके रखें, और क्या कहते हैं ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ओवरनाइट ही होना चाहिए, वो ये नहीं कि ओवरनाइट से ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गोश्त इतना गल जाता है कि वो सीखों पे टिकता नहीं है। सीखों पे टिकता नहीं है, वो फिर ना वो से पक के गिरने लग जाती हैं सीखों पे से ना बोटियाँ, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको टाइम देना है। और क्या कहते हैं, लेकिन कोशिश किया करें 8 घंटे या 10 घंटे दें इसको टाइम ना। जैसे कि 2 घंटे तो हमने पपीता लगा के रख दिया था और ये 2 बजे हमने मैरिनेशन कर लिया था एग्जैक्ट ना। अब हमें बनाना था तकरीबन रात को 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम इसको सीखों पे लगाना स्टार्ट करेंगे, या मतलब इसकी कुकिंग स्टार्ट होगी, तो इतने घंटे का मैरिनेशन हो जाएगा इसको, ताकि ये अच्छी तरीके से ना गल जाए ना। अच्छा, खैर यहाँ पर बस इसको हमने मिक्स करा, इसको हम रख देंगे कवर करके ना, और इसको काउंटर पे ही छोड़ा था, इसको फ्रिज में नहीं रखना है। और इसके बाद फिर आ जाते हैं, रेशमी कबाब बना रहे थे जो चिकन के बनते हैं, तो उसके लिए पिया ने 2 डलियाँ प्याज की ले ली थी, उसे रफली चॉप कर दिया था। और इसमें हरी मिर्चें कितनी ली थी आपने? हरी मिर्चें ली थी मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद, ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि इसमें तेज़ी कम होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चिकन था मेरे पास 1 किलो के बराबर, तो उसके हिसाब से मैं इसका ये सारा मैरिनेशन वगैरह बना रही थी। अच्छा, खैर यहाँ पे चिकन का मैं बता दूँ, चिकन को हमने, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा था, तो हमने पहले से ही मैरिनेट कर लिया था। नॉर्मली इसको 1-1.5 घंटे पहले ही सारा मसाला वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, वो प्याज वगैरह जो होती है पानी छोड़ देती है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सीखों पे बनाने थे तो प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली अगर आप पैन में बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम होगी वो हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, खैर यहाँ पर मैंने ना चिकन के ब्रेस्ट पीस ले लिए थे, 1 किलो के बराबर है। पहले हमने हरी मिर्चें और प्याज को चॉप कर लिया, फिर चॉपर के अंदर हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, जिसमें हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चें हमारे पास 1.5 टीस्पून, दखनी मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। अच्छा, अब इसके अंदर हम मक्खन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर चर्बी नहीं ऐड करी है, तो ये हम आपने मक्खन ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया। नॉर्मली जो हम बाहर से लेते हैं ना, तो उसके अंदर उन्होंने गुर्दे की चर्बी ऐड की हुई होती है, जो कि आपको खाने में बेहद मज़ेदार लगती है, लेकिन मुज़र सेहत है, तो खैर इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चर्बी वगैरह खैर मैं ऐड नहीं करती हूँ कबाबों में, लेकिन उसी से ही जायका निकलता है, उसी की वजह से जूसी भी बनते हैं। लेकिन आप इस तरह बनाएंगे तब भी आपके अच्छे जूसी बन जाएंगे ना कबाब। अच्छा, इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, कुछ 1.25 टीस्पून के बराबर ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
हमारे यहाँ थोड़ा कम नमक खाया जाता है क्योंकि अब्बू ज़रा कम खाना पसंद करते हैं, तो चीज़ों में मैं नमक जो है ना थोड़ा कम ही रखती हूँ, हाथ रोक के डालती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया हरा धनिया, तकरीबन 1 कप के बराबर ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी क्रीम, मैंने ऐड करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, 2 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसके बाद इसको हम पीस लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट कितना 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। अब इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। बारबेक्यू में हम बना रहे थे कुछ 3 से 4 चीज़ें, 2 चीज़ों की हमें मैरिनेशन करनी थी, बाकी चीज़ें ऑन द स्पॉट बननी थी। तो जो मैरिनेशन थी वो हमने पहले काम निपटाया। तो देखें कीमा हमारा पिस चुका है और इसको कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर पहले ही आपने, मतलब इसी कंडीशन में होना चाहिए। अब बहुत पहले हमने मैरिनेट कर लिया था तो ये लूज़ हो गया था थोड़ा सा ना। वो आपको शाम तक बताते हैं कि इसके साथ क्या सलूक किया, फिर हमने वो उसको हमने किस तरह से हैंडल किया, वो आपको शाम तक जब तक होगी ना, जब तक सीके लगाएंगे जब तक बताते हैं। अच्छा जी, ये हो गया था, अच्छे से पिस गया था, बिल्कुल मलाई जैसा हो गया था इस टाइम पे कीमा, और इसको स्मूथ करके मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ये चिकन का कीमा था। और उसके बाद फिर कुछ थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर हम खाना खाने बैठे थे। तो खाने का टाइम जो हुआ था ना वो तकरीबन हमें 5 बजे टाइम मिला था। मतलब हम लोग चाय पी रहे थे, चाय के साथ अम्मी ने कहा हलीम है कि वो मतलब खा लो तुम लोग ना, फिर बाद में काम में लग जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर हमने बस स्पून के साथ ये हलीम खा लिया था और इसी वक्त हमने चाय भी पी ली थी ना। तो ये कि हम चाय से फारिग हो गए थे। हाँ, ये होता है, ये जब काम कर रहे होते हैं ना तो ये होता है कि ये भी एक काम है, ये भी निपटा लो। मतलब उस वक्त खाना खाना भी एक काम लग रहा होता है। और अम्मी आवाज़ें देती रह जाती हैं और हम कहते हैं हम आ रहे हैं, हम मसरूफ़ होते हैं तो हम बोलते हैं अम्मी को, और वाकई में एक काम लग रहा होता है। ये होता है कि बस चलो ये भी कर लो, ये भी निपटा लेते हैं, ये भी एक काम है ना। तो हलीम खा रही थी, साथ में चाय उसी वक्त पी ली थी हमने, साथ में ना थोड़ा सा केक ले लिया था क्योंकि दिल चाह रहा था कुछ खाने का। मतलब ना कोई होती है ना समटाइम्स नीड मतलब होती है चाय के साथ कुछ खाने का ना, कभी कभार होता है दिल चाह रहा होता है केक रस, कुछ केक वेक मिल जाए, वो भी टी केक, बाहर वाला बेकरी वाला गंदा वाला केक, वो बहुत मज़ेदार लगता है। ऐसी बात नहीं, अच्छा था केक। और अच्छा, इसके बाद फ़ौरन हम किचन में गए, चाय पीने के फ़ौरन बाद किचन में जाके अपिया ने मीठे की तैयारी करी क्योंकि मीठा तो हम लाजमी सर्व करते हैं क्योंकि हमारी घर की कोई सी भी दावत हो, बारबेक्यू हो, कुछ भी हो, घर वाले सब पूछते हैं मीठा कहाँ है, क्योंकि सब बहुत शौक से खाते हैं। उसके लिए अपिया ने 3 कप दूध ले लिया था, उसको पकने के लिए रख दिया है। इसमें 3 टेबलस्पून आपने चीनी ऐड करी है, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अच्छा, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि हमारे पास घर में फ्रूट मौजूद थे तो हमने कहा उसी का इस्तेमाल करके हम कुछ मीठा बनाएंगे। और हम बना रहे थे फ्रूट डिज़र्ट बना रहे थे, बहुत सिंपल सा, सभी को आता होगा बनाना, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाएंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर बस चीनी को मैंने मिक्स कर दिया था। इसके अंदर मुझे ऐड करना था कस्टर्ड, तो इसको मैंने क्या किया था, मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर ले लिया था क्योंकि फ्रूट हम ऐड कर रहे थे तो वो भी एक अच्छा फ्लेवर जाता है, मतलब फ्रूट्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। आप चाहें तो वनीला, बनाना, जो भी आपके पास मौजूद हो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर कितना लिया था? तकरीबन लिया था 2.5 से 3 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि 1 पाव दूध के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जाता है कस्टर्ड ना, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कस्टर्ड कौन सा है आपके पास, ये कस्टर्ड कितना पुराना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कस्टर्ड ऐड करते चले जाएं और वो थिक ही नहीं हो रहा होता है, या सम टाइम ऐसा होता है हवा लग जाती है ना कस्टर्ड पाउडर को, तो जो पीछे इसके मतलब जो रेसिपी दी हुई होती है वो भी कारामद साबित नहीं होती, तो आपका अपना दिमाग ही साबित होता है। तो अपने दिमाग के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना, बस नॉर्मल सा रखना है, इसलिए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किया था। अब देखिए, इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक और उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, इसको मैंने ठंडा करने के लिए रखा नहीं था, मैं ना पंखे के नीचे बैठ के मैंने इसको हिला हिला के ठंडा कर लिया था, क्योंकि अगर आप रख दें ना तो एक लेयर सी आ जाती है इसके ऊपर ना, जो फिर या तो डिस्कार्ड करो, फिर उसको मिक्स करना भी मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जोए से कहा था थोड़े से फ्रूट्स कट कर लो तो ताकि हम इसके अंदर ऐड कर सकें। इसके अलावा कलरफुल पास्ता जो होता है ना, सेवइयाँ जो होती हैं, वो मैंने बॉईल कर ली थी तकरीबन आधा कप के बराबर। मैंने कहा ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्योंकि पास्ता वाला जो डिज़र्ट बनते हैं ना हमारे यहाँ, वो शौक से खाए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने जो फ्रूट में कट करी थी, मैंने पीचेस कट कर लिए थे, आड़ू कट कर लिए थे, आम कट कर लिए थे, थोड़े से केले कट कर लिए थे, इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से अंगूर। तो ये हमारे फ्रूट्स का जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो जाएगा। इतने में ना ये वो ठंडा कर रही थी, इतने में मैंने ना फ्रूट भी कट कर लिए थे। ये था कि ना जल्दी से इसको मिक्स करके ना फ्रिज में रख दें ताकि मीठे का काम निमट
निपट जाए और उसके बाद फिर हम बाकी के दूसरे कामों में लग सकें, क्योंकि बारबेक्यू जब करना होता है ना तो उसमें ज़रा ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने क्रीम कितनी ली थी आपने? आधा कप क्रीम थी मेरे पास, बिल्कुल आखिर की थी, 1 कप तक आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास आधा कप थी तो बस मैंने वही क्रीम ले ली थी। इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको बीट कर लिया था, सॉफ्ट पीक्स तक आपने बीट करना है। सेवइयाँ ऐड कर दी हैं, अब इसी के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे पहले, क्योंकि सेवइयों पे आप फ्रूट डालेंगे तो सेवइयाँ टूट जाएंगी, तो बस इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। जेली मैंने पहले से पका ली थी और मैंने पकाई थी ग्रीन जेली, क्योंकि मुझे वही सामने नज़र आई तो मैंने वही पका ली। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, रेड डालें, ग्रीन डालें, येलो डालें, जो आपको फ्लेवर पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर दें। अब फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, ये बड़ा झटपट सा मीठा बन के तैयार होता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है, लेकिन जायकेदार बहुत बनता है और ये ज़रा लाइट रहता है। मतलब बहुत स्पाइसी खाना खाने के बाद ना कुछ इस टाइप का मीठा मिल जाए ना तो घर वाले बड़े सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इस वजह से ये वाला बना रहे थे हम ना। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, मतलब कस्टर्ड इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता है फ्रूट्स की वजह से, और वो थोड़ा सा रनी रहता है तो ना बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लगता ये ना, या हैवी भी नहीं लगता खाने में ना, थोड़ा सा लाइट रखता है फ्रूट्स की वजह से। और ये रिफ्रेशिंग लगता है, क्योंकि ना एक तो इसमें फ्रूट्स गए हुए हैं और ये हमने शाम में ही फटाफट से बना के रख दिया था कि रात में इसको सर्व करना है ना, तो ये बिल्कुल ठंडा ठंडा जब खाने के बाद ना, बारबेक्यू एंजॉय करने के बाद जब हम इसको खाएंगे, निकालेंगे तो फिर ना सबको ही बहुत पसंद आएगा। जेली भी थोड़ी सी डाल के इसको मिक्स कर ली थी और उसके बाद इसको बाउल में निकाल दिया था। अब इसको हल्का सा डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया था, तो अब ना इसी के ऊपर जेली ऐड कर दी थी और थोड़ी सी ना चेरी रखी हुई थी, जो ग्लेज चेरीज़ होती है ना, उसको मैंने बारीक कट करके ना इसके ऊपर ऐड कर दिया था, तो एक अच्छा सा वो कलर भी आ गया था और रंगत भी आ गई थी। वो आंखों से भी अच्छा लगना चाहिए ना। और ये हम जली बनाया था तो जेली हमारी थोड़ी सी सेमी सॉलिड थी और अच्छे से ना वो सेट भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको बस कर दिया था सेट, क्योंकि मुझे ये था मैं जल्दी कर लूँ काम। अच्छा, बारिश वाला मौसम हो रहा था और सैटरडे के दिन हम लोगों ने ये व्लॉग बनाया था, मतलब बारबेक्यू की थी तो क्या कहते हैं, उस दिन बारिश भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा और बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। अब जब हमारे कोयले जलाने का टाइम आया ना, जब होने लगी बारिश, तो मतलब ये 8 बजे का टाइम है और हमें ये था कि 8 बजे हम अंगीठी चढ़ा देंगे, मतलब उसमें कोयले वगैरह उसे दहकाने के लिए रख देंगे, और उस टाइम पे हो रही थी तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई और हमें ये था कि यार हमें तो यहीं पे बैठ के, मतलब बाहर की तरफ, बाहर वाला जो एरिया वहीं पे बैठ के हमें बारबेक्यू करना था, लेकिन ना ये बारिश हो गई, हम ज़रा वो होने लगे, मतलब वो हवा के साथ हो रही थी और वो टेरेस में ना पूरा टेरेस हमारा गीला हो गया था। फिर खैर बारिश रुकी, थोड़ी देर के लिए हुई थी, कुछ 15-20 मिनट के लिए बारिश हुई थी, बारिश रुक गई और उसके बाद हमने इसको वाइपर वगैरह किया, सारा साफ़ किया। फिर उसके बाद हमने अपनी अंगीठी चढ़ाई, क्योंकि कोयले दहकाने में भी ना तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है और काफ़ी टाइम लगता है इसको दहकाने में। तो खैर हमने ये काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें आइडिया ये था हम 9 बजे तक स्टार्ट करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे हमें सारा ये बारबेक्यू वगैरह बनाने में, और भी जो चीज़ें बनानी थी उसमें इतना टाइम तो लगेगा ही ना हमारे अंदाजे के मुताबिक। और बारबेक्यू बना रहे थे खाली हम 3 लोग, मतलब मैं, अपिया और निहाल लगे हुए थे, खाली अंगीठी के पास हम लोग लगे हुए थे और भाई थे नहीं, और अब्बू, ज़ाहिर है अब्बू और अम्मी तो अंदर आराम से रेस्ट कर रहे थे। हमने कहा था आप आराम से रेस्ट करें, अम्मी अब्बू बनाते भी नहीं है बारबेक्यू, हमेशा से हमने बनाया है, वैसे और बचपन से हम ही बनाते हैं, मतलब हम बहुत छोटे थे तब भी बारबेक्यू बनाते थे, जब कुछ नहीं करते थे बारबेक्यू ज़रूर बनाते थे, वो भी आता था बनाना। खैर तो क्या कहते हैं, हमेशा से हम नहीं बनाया और बारबेक्यू बना रहे होते थे, एक एक सी रेडी होती चली जाती थी जब छोटे थे ना, तो अम्मी इन लोगों को, पप्पो, इन सब लोगों को ना खिलाते रहते थे, एक सीख तैयार हो गई फिर उनको जाके खिला दी, इस तरह से कर रहे होते थे हम ना। खैर अब ज़रा बड़े हो गए हैं तो अच्छे तरीके से करने लगे हैं, पहले उतने अच्छे तरीके से नहीं करते थे। अच्छा खैर यहाँ पर बस कोयले जलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा कोयलों को हमने क्या किया था, जो बड़े साइज़ के कोयले होते हैं ना उसको हम रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, ताकि वो चूल्हे पे थोड़े दहक जाते हैं, थोड़े हम अंगीठी के ऊपर जला लेते हैं, तो उससे क्या होता है ज़रा टाइम हमारा सेफ हो जाता है। हाँ, तो वो जल्दी दहक जाते हैं, मतलब वो प्रोसेस थोड़ा ना बहुत देर का नहीं रहता, वो जल्दी से हो जाता है, और फिर वो मिक्स करके ना एक साथ उन्हें जल्दी से पंखा झलो ना, तो वो ना उसमें आग लगती है और फिर जल्दी से दहकना स्टार्ट हो जाते हैं। और अच्छा खैर यहाँ पर हम सीखे लगाने स्टार्ट हो गए थे। अच्छा मैं बताऊँ आपको, जब ये गोश्त गला हुआ होता है ना, अच्छे से पपीता वगैरह लगा हुआ होता है, तो ना आपको सीखों पे लगाने से ही अंदाज़ा हो जाता है। अब आप बोलेंगे मेरा हाथ अटक रहा था, वो अटक इसलिए रहा था कि इसके ऊपर ना जो 2 बोटियाँ आई थी ना, इसके ऊपर वो थी मतलब पट्ठा सा था हल्का सा, उसकी लेयर थी, उसमें अटका था, नहीं तो सीखे बहुत आराम से लग रही थी, बड़ी स्मूथली लग रही थी।
क्योंकि वो गोश्त जो था ना अंदर से गल चुका था, वो लगने से ही अंदाज़ा हो गया था। और ना ये जो बकरीद का जो गोश्त होता है ना वो मिक्स टाइप का ही होता है, जाहिर सी बात है जब हम रख रहे होते हैं तो वो मिक्स ही होता है, किसी भी एक पार्ट का तो होता नहीं है कि हमें पता हो ये सीने का गोश्त है, ये पुट का है, ये कहाँ का है। तो वो मिक्स वाला गोश्त होता है, तो उस हिसाब से वो एक पैकेट बन जाता है कि हाँ ये साफ़ सुथरी बोटियाँ हैं, तो उसको रख देते हैं बारबेक्यू करने के लिए, तो उस हिसाब से रख दिया गया था। अब जाहिर है इसमें पट्ठे वाली बोटियाँ भी थी, इसमें स्मूथ वाली भी थी, मतलब ऐसी भी थी जिसपे चर्बी वगैरह भी लगी हुई थी थोड़ी बहुत। लेकिन खैर बारबेक्यू बकरीद का इसी तरीके से बनता है और पता ही नहीं होता आपको कौन सा गोश्त कहाँ का है। हाँ, ये तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कौन सा गोश्त नहीं लगा सकते। फ्रिज में चला जाता तो आपको पता ही नहीं होता कौन सा गोश्त कहाँ का है। खैर यहाँ पर ये जो है ना बस सीखे वगैरह हम लोग लगा लेंगे। और उसके बाद अच्छा मुझे प्रॉब्लम ये आई थी जब हम ना वो क्या कहते हैं चिकन का जो हम लोगों ने बनाया था ना मैरिनेशन, रेशमी कबाब का, हाँ नाम भूल गई थी मैं। तो ना ये मैंने लगाना स्टार्ट किया ना तो एक सीख पे लग गया, उसके बाद उसने उतरना स्टार्ट कर दिया ना सीख के ऊपर से। अच्छा, इसके लिए मैंने ना ज़रा भारी वाली सीखें ली थी, ये हमारे पास सिर्फ 4 ही मौजूद थी। फिर जोया कहने लगी अब क्या करोगी, कैसे करोगी? तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, मुझे ना थोड़ा सा बेसन दे दो। तो मैंने क्या करा, अलग बाउल के अंदर थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर लिया, उसके अंदर बेसन ऐड करके उसको मिक्स किया। बेसिकली हुआ क्या था कि प्याज ने पानी छोड़ दिया था, और चिकन में आप कोई भी चीज़ लगाएं, मसाले भी लगाएं, तो उसने पानी छोड़ देना होता है। तो ना उसकी वजह से काफ़ी पतला हो गया था। आइडियली अगर मुझे इतने घंटे के लिए लगाना था ना तो मुझे प्याज का पानी निकाल लेना चाहिए था, वो मैंने नहीं निकाला था। इसलिए नहीं निकाला था कि चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ज़रा जूसी रखना होता है इन कबाबों को ना। एक तो वैसे ही हम चिकन के बना रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई होता है इस वजह से। खैर अब ये प्रॉब्लम आई तो मैंने इसके अंदर क्या ऐड करा, बेसन ऐड करा। उसके बाद ये आराम से सीखे बन गई थी हमारी और बड़ी ज़बरदस्ती बनी थी। जायके में खैर बहुत अच्छे थे ये कबाब, और ये बड़ी जल्दी पक जाते हैं, चिकन के होते हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता। बनस्बत जो बीफ वाली बोटियां थी ना उनको तकरीबन आधा घंटा तो लगता है, आपको हल्की आंच पे पकाना होता है ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए ना। और बस थोड़ा सा ना आपको क्या कहते हैं कोयले मैनेज करने आने चाहिए, ये भी एक काम होता है। बाकी ये भी उसकी आंच का ख्याल रखने का एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आपने बार बार ना पंखा अगर आप चलाएंगे ना तो वो उसमें आग भड़कती रहेगी, वो आग जब भड़केगी तो उसकी आंच एक तरह से तेज़ हो जाएगी और वो ना बोटियां गलने के बजाय जल जाएंगी। तो वो जली जली बोटियां नहीं बनानी होती, ये होता है कि अच्छे तरीके से गोश्त गल भी जाए, उसकी रंगत भी अच्छी आनी चाहिए, जला हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से ख्याल भी रखना होता है कि ना इसकी आंच को मेंटेन रखें ताकि कोयले एक ही तरीके से वो ना वो रहे। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि ये बारबेक्यू बनाने के लिए ना जो बोटियां हैं ना, अगर आप बोटियों के साथ बना रहे हैं उनको थोड़ा बड़े साइज़ का रखिएगा, बहुत छोटी नहीं बनाइएगा। छोटी बनाएंगे तो वो जल जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उसको इस हद तक पकाते हैं कि वो अंदर से गोश्त गल जाए, और उसको पकाने में आपको तकरीबन आधा घंटा लगता ही लगता है ना। और इतनी देर तक पकाएंगे, छोटी बोटियां होती हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा जल जाती हैं, क्योंकि वैसे ही आप जब कोयले पे पका रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा ना वो जला हुआ इफेक्ट तो आता है, मतलब ब्लैक कलर के मार्क्स तो आते हैं ना उसके ऊपर। और जो छोटी बोटियां होती हैं तो फिर वो अंदर तक ही जल जाती हैं। बड़ी रखते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो ये रिड्यूस भी होती हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अपने साइज़ में हाफ़ हो जाती हैं जिस साइज़ की आपने रखी हैं। अब इससे भी छोटी बोटियां होती हैं, एक तो वो सीकों पे भी नहीं लगती है और क्या कहते हैं इसको पकाने में भी बड़ी मुश्किल आती है। मुश्किल ये आती है वो बहुत जल्दी भी नहीं पकती हैं, और जब आप गलाने में टाइम लगाएंगे तो वो जलने लग जाएंगी। तो उसको देखते हुए मैंने ना तकरीबन आप कह लें 2-2 इंच की बोटियां रखी थी हैं। और जब ये हाफ़ डन हो गई ना तो उसको हमने क्या करा, इसके ऊपर जो उसका मैरिनेशन था ना वही हमने लगा दिया। और इसके ऊपर हमें ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल था, मतलब हमने ऑयल ऐड किया था ना मैरिनेशन के अंदर, तो वो था। और इसको देखने का क्या तरीक़ेकार है, जब आप ना इसके पक रही हो ना तो बस आपने 10 पन्ने से ना चिमटे से पकड़ के आपने देखना है, इसको ना दबा के देखना है। आपको दबाने से अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर से गल गई हैं कि नहीं गल गई हैं। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बिखरना स्टार्ट हो जाएंगी ना उसके दबाने से, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सीखें बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएंगी, हो गई हैं, मतलब हमारी बिहारी बोटियाँ। अच्छा खैर हमारे सीख कबाब भी तैयार हो रहे थे, दूसरी भी सीखें लगा दी थी और यहाँ पे बोटियाँ, मतलब वो पहला बैच चल रहा था, इतने दूसरी सीखें लग चुकी थी, मतलब इतना टाइम लगता है बिहारी बोटी को। बिहारी बोटी मतलब एक बैच ही मतलब हमारा आधा घंटे में तैयार हुआ था, जबकि जो हमारे सीख कबाब थे ना
आप कह लेंगे रेशमी कबाब थे, 10-10 मिनट के अंदर हो गए थे। बहुत जल्दी कलर आ रहा था एक तो उसके ऊपर, और वो आराम से ना बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, काफ़ी जूसी भी बने थे ना। खैर वो हमने तकरीबन 12 बनाए थे, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, उसका मिक्सचर वगैरह भी बच गया था तो वो मैंने रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये 12 बन गए, ये भी नहीं खाए जाएंगे, 4 भी इनफ होते हैं हमारे लिए। अच्छा खैर यहाँ पर मैं ये बीफ वाली जो बोटियाँ थी ये बना रही थी, ये एक बैच निकल गया तो हमने ट्राई करी, बहुत लजीज बनी हुई थी और बहुत मज़ेदार बनी हुई थी ना। अच्छा खैर ये इसका बनाने का भी अच्छा लगा हुआ था, हाँ मसाला बहुत अच्छा परफेक्ट लगा हुआ था। उसको ना क्या कहते हैं, बारबेक्यू बनाने की भी एक अपनी अलग सेटिस्फेक्शन है, मज़ा आता है बनाने में, मतलब इतना एंजॉय कर रहे होते हैं ना ये मोमेंट, और ये खुद से करने में जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो दूर से खड़े होके देखने में नहीं होती। वाकई में आप ये खुद से काम कर रहे हो ना, क्या मज़ा आ रहा होता है, मतलब कोयले भी आप दिखा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा खैर आखिर की जब सीखे लगने लगी थी ना तो फिर मैं आ गई थी सैलड बनाने के लिए, क्योंकि वो मुझे एंड टाइम पे ही बनानी थी। इस सैलड को ठंडा नहीं करते, इसको बड़ी मज़ेदार वाली मैं सैलड बना रही थी जो मेरी बचपन वाली सैलड है। उसके लिए क्या किया था, तकरीबन मैंने 1 पाव के बराबर मैंने दही ले लिया था, इसमें मैंने 4 to 5 टेबल स्पून मेयोनेज़ ऐड किया है, काली मिर्चें गई हैं, थोड़ा सा नमक गया है। इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें 3 वेजिटेबल ऐड होंगी, वो है बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। उसको मैंने सबको जूलियन में कट कर लिया था पहले से, ग्रेटर से कट कर लिया था, ताकि स्लाइसर से बेसिकली उससे कट कर लिया था, ताकि बिल्कुल बारीक बारीक होनी चाहिए, जिस तरह से आपको रेस्टोरेंट में बारीक वाली मिलती है ना उस तरह से होनी चाहिए। अब इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इस पर लगेगा एक तड़का नहीं लगेगा, इस पर लगेगा स्मोक, और स्मोक ज़रूर लगाइएगा। इतनी बेहतरीन ये सैलड, मतलब बारबेक्यू के साथ इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना इस सैलड की ना, और इतनी ज़बरदस्त वाली बनती है। इसमें हाँ थोड़ा सा पुदीना भी ऐड होता है इसकी खुशबू और मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो बस ये मैंने ऐड कर दिया था, इसको मिक्स करूँगी और इसके ऊपर मैं कोयले का स्मोक लगा दूँगी। तो ये ना हमारी बचपन वाली सैलड है, जब हम ना बहुत छोटे छोटे भी हुआ करते थे ना, तो ना जिस तरह अफिया ने बताया हम सबको एक एक सीखे मतलब टेस्ट करा रहे होते थे, तो उस टाइम से ही हम ये वाली सैलड बनाते हैं। और ये हमारा ही आइडिया था कि ना सैलड को भी स्मोक लगाया जाए, क्योंकि हमें ये होता था असल में हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन अटक जाया करते थे बचपन में भी ना, कि जो बाहर से आती है उसके अंदर भी स्मोक का फ्लेवर आ रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल वहीं पर ही रखी होती है सैलड कोयलों के पास, इसलिए उसका स्मोक आ रहा होता है, उसके अंदर ना सारा फ्लेवर आ रहे होते हैं। तो हमारी सैलड में क्यों नहीं आते, तो हमने क्या किया था, इसको हमने स्मोक देना स्टार्ट कर दिया था जब हम छोटे थे तभी ना। अच्छा खैर यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी अपनी ज़िंदगी में कोयले के ऊपर कोयला कढ़ाई, और हमने क्या किया था 1 किलो मटन ले लिया था, उसको मैंने गला लिया था प्रेशर कुकर के अंदर। रेस्टोरेंट वाले भी प्रेशर कुकर में ही गलाते हैं, उसके बाद बाकी की कुकिंग होती है कोयलों के ऊपर। अच्छा खैर यहाँ पे हमने इसको गला लिया था, उसके बाद हमने कढ़ाई रखी इसके ऊपर बड़े साइज़ की, कि मतलब अंगीठी के ऊपर आ जाए ना, और उसके ऊपर हमने डाल दिया ये हमारा जो गला हुआ गोश्त था वो। अब बाकी की कुकिंग हम करेंगे सारी कोयलों के ऊपर। और सच बताऊं, आप जब भी बारबेक्यू करें ना कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। मैं बना के इतनी सेटिस्फाई हुई हूँ, और उसका जो एक फ्लेवर निकल के आया ना वाकई में, मतलब बाजार को भी ना उसने ना पीछे छोड़ दिया। हाँ। क्या फ्लेवर्स निकल के आए थे इसके ना, और मतलब घर में जो एक चीज़ बनती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। और इस मोमेंट को हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा मज़ा आ रहा था। इसकी आँच हमने कैसे तेज़ करी है। जैसे वो हमने कढ़ाई रखी, इसमें खाली ऑयल ऐड किया है अपिया ने, और इसके बाद इसको ना तेज़ पंखा जला ताकि इसकी ना आग भड़के, और वो जैसे वो रेस्टोरेंट्स में आप लोग देख रहे होते हैं ना कि ना वो आग भड़क रही होती है और वो कढ़ाई से बाहर जा रही होती है, और फिर वो उसकी आँच तेज़ हो जाती है बेसिकली। खैर हम लोगों को ना मतलब वो कोयले थोड़े से मैनेज करने आते हैं, मतलब कितनी आँच चाहिए, किस तरह से क्या पकाना है उस तरह से, जबकि हम कोई इतना ज़्यादा आप कह लें कोई साल में शायद एक ही बार ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और मैंने जोए से कहा यार हमें बार बार करना चाहिए, मज़ा इतना आता है, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं ना। खैर यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और ऑयल ऐड किया। जब ये बबलिंग बॉयल होने लगा तब मैंने क्या करा, इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। यहाँ पे हमें लगने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली भूख, और मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी से बस इसको डन कर दूँ ना। इस टाइम पे मैं बताती हूँ 11 बजे का टाइम हो गया था, तो ना ये था कि बस अब तो हम ना जल्दी से दस्तरखान लगा लेते हैं, तो इसको जल्दी से डन करना था। अच्छा इसमें जो कोयलों के ऊपर जो कढ़ाई बनी है ना, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ था, तो मुश्किल से ये 15 मिनट में बन के तैयार हुई है, क्योंकि ये जिस तरह आपको दिख रही है ना बबलिंग बॉयल तो हो रहा था। फटाफट अब ये ना टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद अब ये इसको ना ढकना ढक के पकाएंगी ताकि
ताकि टमाटर ना ज़रा वो हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद पहले वो पूरा मिक्स करेंगी और फिर इसमें मसाले ऐड हो जाएंगे। इतने में हमारी जो ये सैलेड थी इसको स्मोक लग गया था, और साइड में आप देख रहे हैं मैंगोस कट हुए हुए रखे हैं, तो उसका भी मुझे कुछ बनाना था बहुत मज़ेदार सा, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं सैलेड दिखा रही थी, उसके बाद मैं चली गई थी अपिया की आवाज़ आई थी अब कि ज़ोया मैं इसमें मसाले डालने वाली हूँ। तो ऐसे ही ना भाग भाग के ज़रा काम हो रहे थे, भाग भाग के व्लॉग बनाना पड़ रहा था। अच्छा खैर यहाँ पर ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने क्या करा, इसको मिक्स करा और साइड में मैंने एक प्याली के अंदर मसाले निकाल लिए थे, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था मेरे पास, और मैंने इसमें हल्दी ऐड करी थी, नमक ऐड किया था, काली मिर्चें ऐड करी थी, कुटी हुई लाल मिर्चें, और मेरे ख्याल से कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की थी। मतलब 1 टीस्पून लिया था ये सारी चीज़ें मैंने, और ये एक मतलब प्याले में निकाल के रख दिया था। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए उसको मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से। उसके बाद ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बस आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। फिर लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक ऐड करेंगे। अच्छा इस स्टेज पे ना ये ना बहुत ज़्यादा भुनी हुई हो गई थी कढ़ाई, तो मैंने जब हरी मिर्चें अदरक ऐड किया था ना, फिर मैंने क्या किया था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन आधा कप के बराबर, क्योंकि नीचे से थोड़ी लगने लगी थी, आंच बहुत तेज़ हुई हुई थी, मतलब कोयले बहुत ज़्यादा थे, इस तरफ बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैंने जब इसको दम पे रखना था ना, पहले तो मैंने ना क्या किया था, इसको सामने वाले पोर्शन पे रख दिया था, मतलब उसके बराबर में रख दिया था साइड पे, वहाँ पे कोयले कम थे, मतलब इसको ना सिमरिंग पॉइंट पे मुझे रखना था, तो मतलब दम वाली आंच पे रखना था। तो जिस तरफ बहुत थोड़े थोड़े कोयले रह गए थे ना, तो उस तरफ अपने ने इसको रख दिया था। अच्छा खैर इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, जो कि स्लिट नहीं किया हुआ, हाफ में कट किया हुआ, 1 की 4 है, और ये मैंने अम्मी से कटवा ली थी। अदरक वगैरह भी अम्मी से कटवा ली थी, मैंने ये ऐड कर दी है। और अक्सर हम कहते हैं अम्मी से ये काम करवा लिया था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग अपनी अम्मी से क्यों काम करवाते हैं। तो यार इधर हम काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अगर बैठी हुई टीवी देख रही हैं, हाथ से काट लेंगी तो क्या हो जाएगा, कौन सी मेहनत लग रही है। अगर अम्मी खाना भी बना रही हैं तो आप लोगों को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारी अच्छी बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चलते फिरते पेरेंट्स हैं और उन्हें चलते फिरते ही रखना चाहिए। हाँ, आप उनको एक्टिव रखें अपने पेरेंट्स को। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिस्तरों पे बिल्कुल कैद करके रख दिया है, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। उनको प्लीज़ चलाएं फिराएं, उनसे काम करवाएं, उनको एक्टिव रखें, पेरेंट्स को एक्टिव ही रहना चाहिए। अच्छा खैर इतने में हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है, और इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको, रह गया क्लिप, उसमें ज़रा सा पानी ऐड करके इसको दम पे रख दिया था, तो कढ़ाई भी हमारी रेडी थी, डन हो गई थी। हाँ। उसको दम पे रख दिया है। अब मैं आ गई थी बहुत मज़ेदार सी ड्रिंक बनाने के लिए। मैं बनाने जा रही थी मैंगो मोजीतो, और बहुत बहुत मज़ेदार बनेगा। मतलब ये आप बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे ना, उसके साथ अगर सर्व कर देंगे ना, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और पूछेंगे भाई क्या बना दिया ज़बरदस्त सा। अच्छा इसमें मैंने ना 4 अदद मैंने ना सिंदरी आम ले लिए थे, बड़े खट्टे मीठे मज़ेदार से थे, तो वो मैंने कट कर लिए थे। इसमें गई है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने, आधा कप पुदीना ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ के नींबू इसमें निचोड़ दिए थे। उसके बाद इसकी मैंने प्योरी बना ली है, इसको पूरा अच्छा पीस लेना है। अच्छा मैंने ना अलग अलग गिलासेस के लिए नहीं करा, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम नहीं होता है इतना, तो फिर मैंने सबके लिए एक साथ पेस्ट बना लिया था। अब सर्विंग के टाइम में दिखा दूंगी किस तरह से इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे हाथ के हाथ ये था कि दस्तरखान लग रहा था, तो अपिया ने ना चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि कोयलों पे चाय नहीं बनाई तो क्या यार, एंजॉय नहीं किया। बेचारे ऐसे ही जल रहे थे, तो मैंने कहा उसको भी काम में ले लिया जाए, क्योंकि गैस तो थी नहीं घर के अंदर। 12 बज चुके थे तकरीबन, और हम लोग बस दस्तरखान लगा रहे थे, और तो फिर मैंने ना चाय चढ़ा दी थी। अच्छा चाय में मैंने क्या किया था, ज़्यादा सा पानी ऐड करके उसको चढ़ा दिया था कि ये तकरीबन 45 मिनट तक पकेगी चाय आराम से, जब तक हमारा खाना वगैरह हो जाएगा, और फिर हम इसको थर्मास में निकाल लेंगे। और फिर हम इसको सर्व करने लगे थे मैंगो मोजीतो को। तो क्या करना है, 4-5 क्यूब्स अच्छे खासे, मतलब आपने क्यूब्स ना गिलास में भरने हैं। उसके बाद इसमें ना तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून आपने ऐड कर देना है इस प्योरी को, और इसके बाद फिर इसमें आप कोई सी भी फिज़ी ड्रिंक डाल सकते हैं, बस ब्लैक नहीं डालेगा, या तो 7 अप डाल दीजिएगा, या तो ये हमने लिया था पाकोला जो लेमन फ्लेवर का था ना, वो वाला पाकोला ले लिया था, तो वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसका जायका ओ माय गॉड, मतलब अब्बू तो हैरान हो गए थे, बड़े मज़ेदार बना है, बहुत मज़ेदार है। इसमें क्या क्या गया है, अब्बू ने बाकायदा पूछा था इसमें क्या क्या गया है, मतलब पीते ही अब्बू ने रेसिपी पूछी इसमें क्या क्या ऐड किया है ना, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये हमने बारबेक्यू के साथ सर्व किया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये, और कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था उसको, मज़ा आया ये पीने में ना।
बस इसको मिक्स करेंगे और फ़ौरन से हम ले गए थे ट्रे, और दस्तरखान तो लग ही चुका था, दस्तरखान लगा दिया था। और इस टाइम पे हम बहुत थक चुके थे, लेकिन मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। खैर थकन होने के बाद फिर आपको ऐसा ऐसा फूड मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर दस्तरखान लगा दिया था। ये हमारी बिहारी बोटी है, इसका लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है? लग रही है ना टेंडर, जूसी, मज़ेदार सी, बहुत अच्छी बनी थी। और ये है हमारे रेशमी सीख कबाब, और सैलेड वगैरह रख ली थी। अच्छा दस्तरखान लगा लिया था, हम कढ़ाई तो भूल ही गए थे। फिर उसके 5 मिनट बाद याद आया, अरे कढ़ाई तो रखी नहीं, हमने कढ़ाई भी बनाई है। तो कढ़ाई भी रख ली थी, जूस भी रख लिया था, हमारा मैंगो मजीतो, और हमारा सब कुछ रेडी हो गया था। बहुत परफेक्ट मेन्यू बन के तैयार हुआ था हमारा बारबेक्यू मेन्यू। आप लोगों को ये पूरा मेन्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और इन सब चीज़ों में से सबसे बेस्ट चीज़ आपको कौन सी लगी, कौन सी रेसिपी अच्छी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस स्टार्ट किया। मैं तो बहुत प्यासी हो रही थी, तो फिर मैंने बोला पहले इसी से शुरुआत करूं क्योंकि बड़ी प्यास लग रही थी, थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी बनी थी, मतलब ज़बरदस्त। काफ़ी सारी नहीं, सारी ही चीज़ें अच्छी बनी थी। सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे कढ़ाई लगी थी, और क्योंकि इसका फ्लेवर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त निकल कर आया था। अच्छा खैर खाना वाना खाने के बाद, अच्छा हमारी चाय ना हल्की आंच पे पकी रही थी ना, और मैंने चाय बनाई थी गुड़ और इलायची के साथ बनाई थी। वो मैंने दिखाया नहीं, मैंने खांड ऐड की थी, उसके अंदर शुगर नहीं ऐड की थी, क्योंकि मैंने कहा कोयलों पे बन रही है तो ज़रा हर चीज़ देसी स्टाइल में बन रही है, तो ज़रा इसका टच भी और फ्लेवर भी ना वैसे ही आना चाहिए। और फिर जब वो बन गई थी ना, तो फिर हमने क्या किया था, उसको थर्मास में निकाल लिया था, क्योंकि हमारा आइडिया ये था खाना खाने के फ़ौरन बाद तो हम चाय नहीं पीते हैं, और पीनी भी नहीं चाहिए चाय, क्योंकि हम साथ ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक मतलब ले रहे थे ना, ऑलरेडी हम वो पी रहे थे। तो अब्बू ने भी मना कर दिया था, चाय बना तो रही हो, अभी मैं बिल्कुल भी पीने के इरादे में नहीं हूँ, तो ना 1 घंटे बाद सर्व करना। मतलब 1-2 घंटे बाद हम लोगों का था ना कि हम मतलब अभी खाना खाएंगे, फिर फ्रेश होंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात इतना काम किया है तो आप पूरे पसीने पसीनों में हो जाते हैं। नहीं, उसके अलावा आपके अंदर से, आपके पूरी बॉडी में से ना सिर्फ कोयले की खुशबू आ रही होती है, स्मोक की आ रही थी। और वो इतना फिर बाद में ना जब आप थक के बैठते हैं ना, तो वो सब चीज़ आपको इरिटेट करने लगती है। वैसे पूरे घर में से ही आ रही थी, लेकिन ये कि फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी था। फ्रेश होने के बाद फिर आराम से हमने लेट नाइट ना कुछ 2-2:30 बजे के करीब हमने चाय पी थी, और वो इन्जॉय किया था। तो खैर यहाँ पर ये तो खाने के फ़ौरन बाद का टाइम है, जब चाय रेडी हो गई थी। 1.25 घंटा पकी है इस पे ना चाय, हल्की हल्की आंच पे। और मेरा ना अच्छा यही आइडिया था, जो एक कढ़ी हुई चाय होती है ना, उसका ना जायका बहुत अच्छा होता है। और इसको सिमरिंग पॉइंट पे ही पकाया था हमने। इसको हमने क्या किया था, मैंने क्या किया था, इसमें ना मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया था, और जितनी पत्ती हम डालते हैं ना चाय में उतनी ही ऐड की थी, वो ज़्यादा नहीं ऐड की थी। और ये था कि पकते पकते आहिस्ता आहिस्ता इसके ना मतलब कलर्स वगैरह निकलेगा, इसका जायका अपना आराम से निकलता रहेगा, और ये तकरीबन इतनी देर पकेगी तो ये तैयार हो जाएगी ना। तो जैसे सोचा था उसी तरीके से तैयार हो गई थी ये चाय। और ना मतलब पक कर ना इसका जो लिक्विड था ना वो हाफ रह गया था। फिर हमने इसमें दूध ऐड किया, और देन उसको हमने छान के रख लिया था थर्मास में। और आइडिया ये भी था थर्मास में रखने का, क्योंकि फिर बाद में हम चाय गर्म नहीं कर सकते। आपको पता है कि कराची में तो गैस होती ही नहीं है, रात के टाइम पे तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कुछ भी गर्म कर सकते हैं। तो खैर वो तो चाय निकाल ली थी, और इस टाइम पे फिर मैंने ना थोड़ा सा मीठा एंजॉय किया, जो कि बहुत ठंडा ठंडा और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे मज़ेदार स्पाइसी फूड के बाद ना ये वाला मीठा मिल जाए ना, तो क्या ही बात है। मतलब ये वाले जो बारबेक्यू वगैरह होता है ना, उसके बाद दिल चाहता है कुछ आइसक्रीम मिल जाए, कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए, तो वो अच्छा लगता है। स्पाइसी कुछ खाया हुआ होता है ना, और उसके साथ फिर दिल चाहता है कुछ अच्छा सूदिंग सा मीठा होना चाहिए। तो परफेक्ट था हमारा मीठा बना हुआ। और ये तकरीबन कह सकते हैं 2 या 2:30 बजे का टाइम है, जब हम बिल्कुल फ्रेश होके बैठे हुए थे, आराम से रिलैक्स होके बैठे थे। फिर हमने चाय सर्व करी, जो कि बहुत सोंधी सोंधी बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार डिलिशियस वाली चाय बन के तैयार हुई हुई थी, और हमने इसको सुकून से बैठ के एंजॉय किया, और सबको बहुत अच्छी लगी ये वाली चाय ना। और बस इस तरह हमारा बहुत मज़ेदार सा दिन गुजरा, बहुत मज़ेदार सी हमारी शाम गुजरी। बारबेक्यू पार्टी हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।